नमस्कार दोस्तों, आज हम भविष्य मालिका के उस रहस्य को समझेंगे जहां से इसकी असली कहानी शुरू होती है। भविष्य मालिका की परंपरा पंचसखा संतों से जुड़ी मानी जाती है, जो ओडिशा के महान संत थे। संत अच्युतानंद दास को त्रिकालदर्शी योगी माना जाता है, जिनकी दृष्टि समय से परे थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये भविष्यवाणियां सच हैं या केवल आस्था का हिस्सा? पंचसखा संतों की परंपरा केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इन संतों ने ध्यान के माध्यम से भविष्य को देखने की क्षमता प्राप्त की थी। इनकी शिक्षाओं और भविष्यवाणियों को ताड़पत्रों पर लिखा गया, जिसे आगे चलकर भविष्य मालिका कहा गया। लेकिन क्या ये सब केवल आस्था है या इसके पीछे कोई वास्तविक ऐतिहासिक सत्य भी मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतेंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं भक्ति नोवा 101, जहां हम लाते हैं रहस्यमयी इतिहास और आध्यात्मिक कथाएं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहा जाता है कि भविष्य मालिका के कुछ हिस्सों में ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो आने वाले समय के लिए चेतावनी देती हैं। जब इन भविष्यवाणियों की बात लोगों तक पहुंची, तो पूरे क्षेत्र में भय और आश्चर्य फैल गया। कुछ विद्वान इन्हें केवल आध्यात्मिक मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें ऐतिहासिक सत्य मानते हैं। तो क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ ऐतिहासिक सच भी है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते ही हमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो इस ग्रंथ को और भी रहस्यमय बना देते हैं। समय के साथ इन भविष्यवाणियों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई लोगों का मानना था कि इनमें आने वाले युग की झलक छिपी हुई है। सदियां बीत गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन भविष्य मालिका के रहस्य लोगों के मन में आज भी जीवित हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन भविष्यवाणियों को लेकर आज भी शोध और चर्चा जारी है। क्या संत अच्युतानंद दास ने सचमुच भविष्य देखा था, या फिर यह केवल अद्भुत ज्ञान और अनुभव का परिणाम था? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां केवल आस्था हैं या उनमें कोई छिपा हुआ सत्य भी मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक भक्ति नोवा 10 सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिन्हें लोग आज के समय से जोड़ते हैं।